everybody, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर। और गाइस, जिस चीज को लेकर के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चीज हो गया। सीबीएसई ने बहुत ही बड़ा चेंजेस कर दिया है तुम लोगों के लिए और तुम्हारे बहुत बड़े फायदे की बात कर दी है। अगर तुम भी क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास में से किसी भी एक क्लास के हो और बोर्ड एग्जाम 2025 वाले बैच हो तो समझ जाओ तुम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सीबीएसई एक बदलाव लेकर आ गया है। ऐसा बदलाव जिसने यूं कह सकते हो कि यार मतलब बहुत ही बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज और सबको कहीं ना कहीं से फायदा होगा। वैसे मैं बताऊं, जब बोर्ड एग्जाम 2024 वाले बैच जो अभी जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम लिखा ये वाला जब चल रहा था ना, तो हम लोग सोच रहे थे यार कि सीबीएसई बहुत सारे चेंजेस तो ले आई, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे? तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अभी और बहुत बड़ा चेंज सीबीएसई ने कर दिया है पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न पर। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को हल्के में नहीं लेना, पूरा एंड तक देखना। भले ही 1.25 के स्पीड से तुम देख लो, लेकिन पूरा एंड तक देखना। मैं तुम्हें भी बहुत बारीकी से बताने वाला हूं कि सीबीएसई ने क्या चीजें बदल दी हैं तुम लोगों के लिए। पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं क्या बदल गया है, यह तुम देख सकते हो। सीबीएसई ने कुछ दिन पहले अपना सिलेबस लॉन्च किया था 2025 के लिए, क्लास 9, 10, 11, 12 का। और उसके बाद में सीबीएसई देखो ये क्या चीज लेकर आ गई है। ये लेकर आ गई है द चेंजेस फॉर ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25। ये तुम देख सकते हो, मैं इसको जूम कर दे रहा हूं सो दैट कि तुम लोग ज्यादा अच्छे से देख सको। अब आई होप कि तुमको यहां पे ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है। मैं तुमको वो जो सर्कुलर आ गया है वो सर्कुलर भी दिखाना चाहता हूं। ये सर्कुलर जारी हो गया है 3 अप्रैल को, देर रात जारी हुआ। मैं कल इनफैक्ट ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन पावर कट के इशू की वजह से मैंने नहीं बनाया। बट अभी मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि सीबीएसई क्या कह रही है। सभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्कूल्स के एफिलिएटेड स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, एडमिन्स हैं, उनको ये मेल भेज दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि जो बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 वाले हैं उनका असेसमेंट कैसे होगा, एग्जाम कैसे दिया जाएगा, यानी कि पढ़ाई साल भर होगी कैसे। वैसे तुमको पता होगा कि 1 अप्रैल से न्यू एकेडमिक सेशन 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। अब 24-25 की शुरुआत हो गई, लेकिन कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर या कोई भी स्कूल वेट करता है 2-3 चीजों के लिए। पहला, सिलेबस जो कि सीबीएसई दे चुकी है। दूसरा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा जो सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया, इसके नीचे मैं तुमको दिखाऊंगा अभी। तीसरा, सैंपल पेपर। मतलब ये 3-4 कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर का प्रारूप कैसा होगा, पूरा डिजाइन कैसा होगा। तो सीबीएसई ने हिंट दे दिया, सब कुछ बता दिया। और यहां क्या क्या लिखा है देख लो जरा सा, ये तुमको मैं दिखाना चाहता हूं। एक लंबा चौड़ा पहले तो उन्होंने लेटर लिखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देख रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसको ध्यान में रखते हुए मल्टीपल स्टेप्स उठाए गए हैं। और वो स्टेप्स क्या हैं, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा इस लेटर के अंदर में नहीं जाऊंगा। मैं तुमको सीधा सीधा ये दिखाना चाहता हूं जो कि सीबीएसई ने जो लागू किया। अब वो जो लागू किया उसको मैं तुमको यहां डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं, यहां क्या चीजें चेंजेस हैं। अब चेंजेस क्या हैं कि भाई यहां पे चेंजेस सीबीएसई ने कर दिया कि पहले तो क्लास 9 और 10 और दूसरा 11 और 12 दोनों का एग्जाम पैटर्न जो है वो यहां पे सीबीएसई ने डिस्क्लोज कर दिया। पहले मैं यहां पे तुमको बताना चाहता हूं कि कंपैरिजन हर साल सीबीएसई करती है। पहला पिछले साल का यानी कि 2023-24 का, ठीक है। और अब अभी जो करंट एकेडमिक सेशन जो न्यू शुरुआत हुई 2024-25 के बीच में, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जहां तक सवाल उठता है क्लास 9 और 10 वाले स्टूडेंट्स का, तो यहां पे चेंजेस जो है अगर तुम बोलोगे मोटे तौर पर तो ऊपरी तौर पर चेंजेस नहीं लाया गया है, लेकिन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11 एंड 12 बहुत चेंजेस किए गए हैं। और मैं बता दूं कि ये 9 और 10 वालों के लिए भी कहीं ना कहीं घुमावदार होगा। कैसे, वीडियो के अंत तक बने रहो, मैं तुमको बताता हूं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं बोलना भूल गया तो तुम क्यों बोल गए? ये तुम्हारा फेवरेट चैनल है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां से बेहतर आपको कोई बारीकी से समझ नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता, ठीक है। ओके, तो यहां पर तुम देख सकते हो कि सीबीएसई ने कहा क्लास 9 और 10 वाले जो बच्चे हैं उनका जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की संख्या जो थी, पिछली बार था 50%, इस बार भी नए सेशन में भी रह रहा है 50%, ठीक है। देन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो पिछले बार तुम्हारे 20% आए थे, 20%, वो इस बार भी 20% ही रहेगा, उसकी कोई संख्या नहीं बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ में जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसकी संख्या जो 30% थी वो भी इस बार नहीं बढ़ाया गया है, सेम टू सेम है। यानी कि अभी के लिए तुम कह सकते हो कि क्लास 9 एंड 10 के लिए
ऊपरी तौर पे दिख रहा है नो चेंज, मगर क्या नो चेंज है या कुछ चेंजेस हैं वो समझेंगे हम बात को। लेकिन पहले 11 और 12 को देख लेते हैं। भाई तुम्हें याद होगा बहुत रट रट के बहुत सारी चीजें तुम लोग याद करते थे। लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, टीचर को इंप्रेस करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को लंबे लंबे रूप में हम याद करेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, और तब जाकर के टीचर हमें मर खप करके दया करके कुछ नंबर देगा। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब तुम्हारे फेवर में करते हुए सीबीएसई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की संख्या है ना, उसको कम कर दिया है। पहले मैं तुमको दिखा देता हूं कि जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की संख्या है, जो सॉरी एमसीक्यू केस बेस्ड के फॉर्म में आता है ना, वो उसकी संख्या पहले थी 40%, ठीक है 40% थी, जिसको कि अब बढ़ा के कर दिया गया है 50%। अब कितना हो गया? 50% हो गया। पहले कितना था? ये था 40%। एमसीक्यू रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस की संख्या जो 20% थी, उसको 20% ही रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहां क्या क्या है, मतलब 40 से कर दिया 50%, 10% बढ़ा दिया। अब नेचुरली जब यहां बढ़ा तो तुम्हारे फायदे की बात हुई, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, जिनकी संख्या पहले 40% थी, उनकी संख्या 10% घट गई। ये 30% हो गया है। देख रहे हो, पहले कितना था? 40 था, और अब कितना हो गया? 30% हो गया। मतलब इसका सीधा सीधा इंपैक्ट क्या हुआ समझना अगर चाहते हो तो ये देखो क्या चीज कर दिया है सीबीएसई ने। 11वीं और 12वीं का नया एग्जाम पैटर्न कर दिया गया है, और इसमें रटने वाला जो इशू था वो इस मैटर को खत्म कर दिया है। देख रहे हो यहां पे क्या कर दिया गया है, लीडिंग न्यूज एजेंसीज ने भी इस बात को कवर किया है, ठीक है, कि आपकी बार जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे और रटने वाली जो एक मतलब जबरदस्ती की आदत थी ना, उस चीज को इग्नोर करने का कोशिश किया गया है। मतलब सीबीएसई चाहती है कि यार तुम खुद से आंसर लिखो। अच्छा, तुम्हारे साथ में होता है ना कि तुमने कोई क्वेश्चन, लंबा लंबा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर या वेरी लॉन्ग, जो भी, तुमको याद करने में कितना दिक्कत होता था। मतलब अगर तुमसे कोई बोलता था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो तुम लोग कभी एक बार बोलते थे कि सर आता है लेकिन हम समझा नहीं सकते। थ्री इडियट्स मूवी तुमने देखा होगा, उसमें जब मशीन का डेफिनेशन प्रोफेसर पूछता है आमिर खान से, तो आमिर खान का रिस्पॉन्स होता है, वो सिंपल अपनी भाषा में जवाब देता है, लेकिन प्रोफेसर को रट्टा वाला जो टिपिकल आंसर होता है ना, किताबी वाला, वो आंसर चाहिए था, है ना। तो मतलब ये कि वो जो किताबी वाला आंसर था ना, अब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कई बार फील होता होगा यार मैं समझा तो सकता हूं लेकिन किताब की भाषा में नहीं। तो बस समझा जो सकते हो ना, वही चाहिए सीबीएसई को। अब वही चाहिए। ये देख लो यहां पे क्या हो रहा है, कम हो गए हैं लॉन्ग और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। ये देख रहे हो, कम हो गए हैं, देख रहे हो, मतलब 40% से घटा करके 30% कर दिया गया है। 40% से घटा करके कितना कर दिया गया? 30% कर दिया गया। तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। इसी बात को समझने के लिए मैं तुमको अब ले जाऊंगा, इतना दिन से मैं इसी चीज का वेट कर रहा था एग्जाम पैटर्न का, और अब मैं तुमको ले जाऊंगा और दूंगा तुम्हारा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए, कौन कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। कहने को ऊपर तौर पे है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और 9 और 10 वाले बच्चे भी ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि यहां पर मैं तुमको बताऊंगा कि 9 और 10 में अंदर में क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ, सबसे पहले तुमको कौन से सब्जेक्ट का, चाहे तुम क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के हो, अपना क्लास बताओ, और किस सब्जेक्ट का तुमको सिलेबस चाहिए, डिलीटेड टॉपिक लिस्ट सब कुछ चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को शेयर तो करोगे ना? जल्दी से कर दो, लाइक नहीं किया हो अभी भी, भूल गए थे तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।